मैथ के डिस्कशन का तीसरा वॉल्यूम लाए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 60 तक का डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग एक्सेल से डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आराम से और बड़े रिलैक्स से हल करेंगे। ठीक, पिछले 33 का हम लोग लेके चल रहे हैं। और तीसरा वॉल्यूम समझिए वीडियो का ये क्लास का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी की बात आ जाए, क्वेश्चन समझिएगा। और सर्वांतर पूछ रहा है, तो एक बार n बराबर 1 भरिएगा और दूसरा n बराबर 2। तो जब n बराबर भरेंगे तो 13 माइनस 2 गुने n बराबर 1। तो 13 में से अब क्या हो जाएगा, 2 ये घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 11। अच्छा, इसी प्रकार अगर जो हम लोग 13 माइनस 2 अब की क्या रखेंगे, 2। तो क्या हो जाएगा, 13 दो दूनी के 4, घट के कितना हो जाएगा, कितना, 9। गुड, तो 9 लिख दीजिए। अभी प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद घटाओ प्रथम पद। सर्वांतर का फॉर्मूला यही ना होता है, 9 घटा 11 यानी -2। कहीं ऑप्शन है, डी नंबर। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका कौन सा पद 0 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ए बराबर कितना है, 126। बी बराबर कितना है, डी बराबर कितना होगा, 120 घटा 126, घटाइएगा कितना आ जाएगा, -6। अच्छा, ए एन बराबर 0 दिया है। ठीक, एन बराबर 0 दिया है, तो हम एन ज्ञात करेंगे। तो एन ज्ञात करेंगे, एन बराबर हमारा नहीं बनेगा। तो ए एन का फॉर्मूला बोलते हैं ना कि लिखिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन। एन हमारा क्या है, ए बराबर क्या है, 126। एन तो ज्ञाते करना है, और डी -6। 126 उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए -126 काटिए तो कट जाए, 6 दूनी 12, 6 कम, माइनस माइनस। अच्छा, n-1 बराबर 21, माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो जाएगा, 22। यानी 22वां पद क्या होगा, बता सकते हैं लोग, 22वां पद क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सवाल की तरफ बढ़। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा ये 2 नंबर में भी दे सकता है कि नहीं देगा, देगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। यानी एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। कोई दिक्कत, इसमें कह रहा है ना कि समकोण है। चलिए ठीक, अच्छा एंगल बी कह रहा है 90 डिग्री। तो ए बी सी, ए बी 12 है और ए 5 है, तो बढ़िया से बताएं कि 13 होता है, पढ़े है ना। अब देवी दिया भी है, AC बराबर 13। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, सब कोई पढ़े हैं, क्या होता है, P/H। गुड, P कितना है, अच्छा H कितना है, तो 12/13। कौन सा होगा, सी नंबर। उनको भी नींद नहीं लगता है ना। वही है,
चलिए हम लोग अगला सवाल पर, यदि cos थीटा बराबर p है, ठीक, cos थीटा बराबर p, तब p बटा 1 मान लेंगे, ठीक, तब p बराबर हमारे, अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h पता है, तो b बराबर क्या है p, अच्छा h बराबर क्या है 1, चलिए ठीक है, तो p बराबर ज्ञात करेंगे, tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो p ज्ञात करेंगे, p मतलब यहाँ लंब, ये मत समझना, ये p मतलब लंब, लंब ज्ञात करेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अच्छा एच स्क्वायर की जगह 1 है, चलिए 1 स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का जगह पी स्क्वायर, तो बताइए रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। अच्छा tan थीटा की बात कर रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, अच्छा p का मान हमारा कितना आया है, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, अब b ऑलरेडी दिया है, क्या चीज p दिया है ना, क्या होना चाहिए, ये नंबर, कोई दिक्कत, चलिए 64 का ये भी सही है। अच्छा ये बताए ना जी, कौशिक हो जाता है, क्या हो जाता है, कौशिक थीटा, सही है। अच्छा cos थीटा बराबर लिखना होता तो 1 बटा sec थीटा, अच्छा sec थीटा बराबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 बटा cos थीटा, सुबह ही पढ़ा है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा tan थीटा, पढ़े ना, अच्छा cot थीटा बराबर एक और होता है cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक, तो हर एक चीज से फॉर्मूला समझा दे रहे हैं। ए बी, एक सेक बी कॉस बी, सेक थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है, चलिए एक गलती ठीक लगा है, एक सूत्र होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर रूट 65 तक हो गया ना, अब आते हैं 67, अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिए लोग, क्या नजर आ रहा है, यदि cot थीटा बराबर 1 बटा रूट 3 है, cot थीटा बराबर 1 बटा रूट 3 है, ठीक है, चलिए तो cot थीटा बराबर इतना है तो b या नीचे हो जाता है p, होता है कि नहीं होता है, अब हमारे पास क्या नहीं है h, तो h बराबर क्या करेंगे, दोनों का कॉन बराबर लॉग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, अभी 1 का 1 है या रूट 3 का स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 हो गया, और 3 है 1 4, 4 का हो गया 2, चलिए ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं आप लोग, h बटा b, साइन का उल्टा कि साइन का कॉस का, कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा का b बटा h लिखते हैं, तो इसका उल्टा लिखते हैं सेक थीटा h बाई b, अच्छा h बराबर हमारा क्या निकल के आया है 2, अब b बराबर कितना है 1, नीचे 1 का वैल्यू नहीं तो 2 सी नंबर, समझ रहा है, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, साइन 45 1 बटा रूट 2 सबको जानते हैं, प्लस कॉस 45 भी वही होता है 2 सबको जानते हैं, एलसीएम सेम है तो रूट 2 सबको जान रहा है, अब रूट 2 हो गया तो अब इधर भी रूट 2 और यहाँ भी रूट 2, अच्छा रूट 2 नहीं होगा क्योंकि हर सेम है, तो 1 का 1 हो जाएगा, तो 2 रूट 2, क्लियर है, अब सबको जानते हैं कि 2 बराबर लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2 बटा रूट 2, 2 से 2 खत्म, यानी 2 पे कौन होना चाहिए, ये नंबर सही है, समझ रहा है, बट्टा का जोड़ बनाए हैं तो बेस सेम होता है तो ऊपर वाला भी अंश भी जोड़ा देता है ना सेम के सेम, चलिए कह रहा है 2 से 2 काट दीजिए, कट जाएगा ना, तो हमारे पास हो गया साइन अल्फा बराबर, कट जाएगा तो 1 बचेगा, अच्छा साइन कितना का मान 1 होता है 90, तो थीटा तो आ गया 90,
क्या होगा डी नंबर। अच्छा, ये क्या बोले हैं कि दोनों का अपोजिट हो और दोनों का थीटा का योगफल 90 हो, तो मान क्या होता है गुड। कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये tan 21 डिग्री है और tan 69 डिग्री अति cot 69 डिग्री tan 21 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, tan के उल्टा cot होता है, तो जो उल्टा होगा तो 69 90 में से घटाएंगे तो कैसे आएगा ना। अब सेम से मिल जाएगा तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो कौन आंसर होना चाहिए, बी नंबर। समझ में आ रहा है। कल बताए थे A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का संपाति के लिए फॉर्मूला बता रहा है। एक हल अनेक हल चर्चा चला था कल कि नहीं। तो संपाति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, संपाति के लिए फॉर्मूला होता है A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा तीनों का होंगे बराबर। ठीक, तो समीकरण एगो यहाँ है, एगो समीकरण यहाँ है, यहाँ 9 है, यहाँ चला गया है। तो जान रहे हैं कि यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 2 है तो 2, तो के बराबर 3 बटा 9। ये दोनों ले लो, नहीं तो ये दोनों ले लो, तो ये दोनों लेंगे तो 1 बटा 3 2 बटा के क्रॉस गुना करेंगे तो के बराबर 3 दूनी होगा कि नहीं। चलिए अब इच्छा, अब आंसर तो आ गया डी। अब इच्छा करे कि ना सर जी हाई लीजिए, तो ये लेके चला जाए तो 2 के बराबर 3 बटा 9, फिर 3 तरीके फिर 3 दूनी बात वही आ जाएगा। चलिए आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलिए ठीक है, हो गया। कल बताए थे कि अगर जैसा फॉर्मूला हो तो अनेक हल ये होता ना कि नहीं। ठीक, तो अनेक हल होगा, कह रहा है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो समीकरण में का इतना इतना है, तो हल क्या होगा, तो अब तो लिखिए दिए कि अनगिनत हल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, पूछ रहा है कि हमें द्विघात बहुपद कौन है, सी नंबर। अच्छा गुड, जिस बहुपद श्रेणी में कोई रूट अंडर वर्ग मूल हो तो द्विघात बहुपद नहीं होता है, बाटा में हो तो नहीं होता है। अच्छा, इसमें सेम है लेकिन यहाँ दो दूनी की द्विघात है ना पूछ रहा है, 4 घात वाला तो होना नहीं चाहिए। चलिए सी नंबर गुड ही। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए कोई रूट रूट में है तो उसको पहले ही चुन दीजिए, नहीं है तो ये कर सकते हैं। सी नंबर कैसे होगा, रूट में अंक पर है ना, अंक पर पॉसिबल है ना, एथी पर जो चौर पद होता है एक्स वाई जोड़ दिया रहे उस पर नहीं होना चाहिए। और है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, अभी माइनस है इधर उधर से लेंगे तो यह माइनस जुड़ जाएगा, कटेगा नहीं। एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, 3 से गुना करेंगे तो 3 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एगो घटी हो जाएगा तो 2 गो एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर बच गया तो द्विघात है, नहीं बचा तो द्विघात। अब देखिए इसमें भी करेंगे तो रूट तक अंक पर है, ठीक, अब सब प्लस में है तो जुटबे करेगा, तो बच क्या गया डी। यहाँ भी देखिए अगर जब बनाए तो है तो दो दूनी की तो पावर घात 4 हो गया, हमरा पूछ रहा है द्विघात, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, और घात ज्यादा हो तो 4 घात हो जाएगा, अब 3 घात हो तो त्रिघात,
एक घात हो तो एक घातीय, दो हो तो दुई घातीय समीकरण, तीन हो तो चार हो तो चार घातीय। कोई दिक्कत? चलिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना जीरो मूल समान हो तो p का मान, तब मूल समान होता है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, फॉर्मूला ये होता है। मूल समान हो तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, कैसे हो गया? क्योंकि मूल समान होता है कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0, तब तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। चलिए ठीक है, अब p का मान ज्ञात करना है, ये ना कर रहा है। अच्छा, p का मान जब ज्ञात करेंगे तो b के जगह p रखेंगे, तो पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ 4, यहाँ कह रहा है c के बदला p रखने के लिए, ये के जगह 2, तो 2 हो गया। चलिए, तो 2 पहले p बाद, 2 p हो गया। एगो p से एगो p, तो p यही 4 दूनी 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अच्छा यही फॉर्मूला सेम है, तनी बना के इसका आंसर लाइए लोग के 76। मूल वास्तविक नहीं है, ठीक, मूल वास्तविक नहीं होगा कब? जब 0 से मान होगा कम, 0 से अधिक होगा तो मूल वास्तविक होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। तब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कहा जाता है, ठीक। अब मान निकालिएगा तो b के जगह k है तो माइनस k स्क्वायर हो गया, तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा, माइनस 4 तो 4 फॉर्मूला के साथ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 80 के जगह 4। अब के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, अभी जाके उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, क्या हो जाएगा? अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। तो एगो प्लस एगो माइनस, प्लस माइनस होगा तो किसके बीच में आएगा? एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों के बीच में आएगा। तो देख लीजिए लोग, क्या आंसर होना चाहिए? सही है। कह रहा है द्विघात समीकरण, माने कोई समीकरण दिया है, इसका अल्फा बीटा द्विघात समीकरण है, अब मूल हो तो ये फॉर्मूला ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई माइनस रूट 3। अच्छा, बी के जगह क्या भरेंगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बाटा ए के जगह कुछ नहीं, चलिए ए के जगह कुछ नहीं तो वन ना है, तो नीचे लिखने के वैल्यू है। अब देखिए, 3 गो में से 2 गो घटाइएगा, 3 में से 1 गो घटाइएगा तो 2 गो बच जाएगा। को बच जाएगा? 2 गो। कौन आंसर? चलिए ठीक मार लीजिए। अच्छा, ये तो एकदम आसान है, ठीक, आसान है ना? कह रहा है 14वां पद ज्ञात करने के लिए, तो 14वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला बताया है कि मान लो कि n है तो n में से 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 13। पहले क्या करेंगे? 13 वार लगा रहे तो ये घटाओ, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4 का, 4 3 7 है ना, तो 13 में 4 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 52। अच्छा, पहला पद क्या है? 3, 3 जोड़ दो, तरीका आसान है। हैं? कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनेगा, सब्जेक्टिव बनाना आता है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, ए बराबर क्या लेंगे? 3, डी बराबर क्या लेंगे? 7 घटाओ 3 लेंगे,
अच्छा n बराबर क्या लेंगे, 14 फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला ये लगेगा a के जगह 3, अच्छा प्लस n के जगह 14 घटाविए तो 13 आ गुना वही फिर 13 चौका 52 52 और 3 जोड़ देंगे तो 55, फिर फॉर्मूला पर भी वही आएगा। समानांतर का मतलब होता है कि समान अंतर, उसी को कहते हैं समान अंतर वाले को समानांतर कहते हैं। अब बोलिए लोग कि हमें समानांतर कौन सा है, ये नंबर, बहुत बढ़िया, गुड। ये तो बुझाइए नहीं रहा है, 10 बढ़ा के या 3 चढ़ा रहा है फिर 10 बढ़ा दे रहा है, ये तो समान अंतर नहीं ना है। चलिए, समांतर श्रेणी इतना का एनवा पद ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया। ए बराबर कितना है 16, एन बराबर एन है, ठीक। अच्छा डी बराबर क्या है, 11 में से 16 घटे पे लगता -5 हो जाए ना, समझा तो ना, 11 में से 16 घटी ना तब ना समांतर हो ये। ए एन के फॉर्मूला लिखबो लोग तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के जगह 16, एन ते में 92, अच्छा डी के जगह -5, 16 डी के हई गुना करबो लोग तो का हो जाई, एन गुने -5, एन गुने माइनस माइनस प्लस, अब 16 में 5 प्लस बाय जुड़ देबो लोग तो कितना हो जाई 21, आई -5 -5, कौन आंसर हो सकता है, बी नंबर। चलिए गुड, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है, मान धो के फंस जाओगे सर, बटा के जोड़ घटा गुना भाग बनाना पड़ेगा, देखो सेम थीटा है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, पड़ेगा सब ना, और tan थीटा cos थीटा बराबर होता है 1, आसान है, नहीं तो साइन 30 का मान लिखना पड़ता, cos 30 का मान लिखना पड़ता, cot 30 का मान लिखना पड़ता है, गुना भाग करना पड़ता है, कोई फर्क नहीं। साइन थीटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, और cot थीटा tan थीटा बराबर होता है 1, दोनों गुना करते तो 1 होता है ना, तो डी नंबर आंसर। हो गया, कोई दिक्कत, अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो मान भर भी सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, और tan 45 जानबे करते हो कि 1 होता है, tan 45 1 प्लस 1, तो जान रहे हो कि 1 में से 1 गया 0, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो होता है 0, और साइन 0 के माने होता है 0, हो गया साइन 90 1 तो ये होगा नहीं, साइन 0 0 तो हो गया आंसर भी, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। घर पर ट्राई कीजिएगा लोग, क्या कीजिएगा लोग कि प्रैक्टिस सेट में कोई भी पेपर ले लीजिए क्वेश्चन बैंक का या मॉडल सेट का, एक सेट का ले लीजिए, आप बैठ के बनाइए, देखिए कि हमको 50 से बनाना है, 50 बनाने के बाद में मिलाइए को हमारा सही है, ठीक। अगर जो 50 से कम सही 50 बना या 50 में 40 जा रहा है, उससे कम जा रहा है तो मेहनत चाहिए, 48 47 जा रहा है तो ठीक है, इत्तेफाक से दो गलती किसी का हो जाता है, ठीक, तो ट्राई करिएगा लोग ऐसा भी, ठीक। बिंदु 7 10 किस पाद में है, तो दोनों बहुत बढ़िया। अच्छा tan 45 1 और tan 60√3 होता है, तो 1√3 हो गया ना, इसका ए इसका सी, कोई दिक्कत, जो भी दिक्कत हो पूछिएगा लोग, ठीक, जो भी कमी हो वो मैसेज के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हैं, फिर बताया जाएगा, ठीक।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित y हमेशा 0 होता है, किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, तो यही होगा ना, ठीक, ये नंबर याद रखना। एक्स अक्ष की बात कहे तो y हमेशा 0 होता है, और y अक्ष की बात कहे तो x हमेशा 0। पहला प्रश्न चर्चा किए थे इसका वॉल्यूम 1 में, तो y अक्ष था, तो वहां x 0 हुआ था, और यहाँ y अक्ष है तो यहाँ y 0 हो जाएगा। x अक्ष होगा तो y 0, और y अक्ष होगा तो x 0। क्लियर है? अब यहाँ y कर देते तो कौन आंसर होता है? सी नंबर बोल। अच्छा, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। अब कह रहा है कि छड़ है और छाया जमीन पर बन रहा है, ठीक, ये बन रहा है 1:√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/√3 है। अब ये कितना का मान होता है? tan 30 का। तो डिग्री कितना बन रहा है? 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। सुना रहा ना? ये तो बताने वाला जरूरत नहीं है। मूल बिंदु से दूरी x² प्लस y²। माइनसों के तो कोनो दिक्कत नहीं, स्क्वायर करल लोग तो का हो जाला? प्लस हो जाला ना। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच के दूरी पूछा था, बतावे ला पड़ी। बनाई है कि किसी में से छाप लिए ही वो? x1 x2। अब इसमें से ये घटेगा तो 5 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3। अच्छा, 7 में से 11 घटेगा तो -4। 3 3 की, अच्छा चौका 16 9 25 का 5 का ही। गुड। अच्छा, और रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी जी? 2 4। y अक्ष से जा रहा है, y बराबर 4 दिया है तो x बराबर 0 होना चाहिए ना। बोलिए। इसका ये बी नंबर। चलिए, रेखा y बराबर 4 का लेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो 2 4 से। कितना से? का है ना, समझ लो। अरे y बराबर 4 कहाँ बा? यहाँ तो y बराबर 4 बा ने। पहला x होता है, दूसरा y। पहला x, दूसरा y बराबर 4 है तो हमें तो 0 है, इसमें ना 4 है। समझ में आ रहा है? यहाँ y बराबर क्या दिया है? और कोई भी निर्देशांक ज्यामिति में लिखते हैं तो पहले x है तब y। अब y बराबर 4 हमारा चाहिए ना, तो y बराबर 4 कहाँ है? बी में है, तो कैंसर हो गया। अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक सबको जानता है 0 0। चलिए गुड। अब दोनों त्रिभुज क्या है? समानुपाती है या एक समरूप है? दोनों क्या है? समरूप है। तो दोनों का क्षेत्रफल इतना है अनुपात में, 9:4। तो भुजा कितना हो जाएगा? 3:2। तो छतरी, तो 6 बार में पढ़ा पढ़े तो छतरी, तो यहाँ 2 है तो 6 दूनी 12। क्या होना चाहिए? 12 आ रहा है, 10 सेंटीमीटर कैसे होगा? चलिए फिर देख लेते हैं। दोनों का भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा? तो ABBC 18 बटा कितना है? 15। अच्छा, तो PR पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है? तो PR में कितना है? 2/PR कर लीजिए, क्योंकि वो 2 दूनी की 4 हुआ था। अच्छा, 18। ये कैसे पॉसिबल करोगे? कह रहा है कि दो त्रिभुज है ABC, PQR। अच्छा, AB कितना है? 18। BC कितना है? 15। ठीक।
पी आर हमको पता नहीं, यही ना, पी आर हमको पता नहीं। चलिए ठीक, ए बी सी पी क्यू आर। अब कह रहा है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 9:4। ठीक, तो भुजा का अनुपात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भुजा का अनुपात करेंगे तो 3:2। कितना हो जाएगा, 3:2। अब 3:2 हो गया हम लोग के यहाँ। ठीक, अब एक भुजा दिया है 18/15। ठीक, तो 18/15 ये भी सही है, क्लियर है। अब लिखेंगे पी आर, कितना लिखेंगे, पी आर। अब बटा लिखेंगे उसमें से 2। दस कैसे आ गया जी, हमारा से तो दूसरे आ रहा है। और फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही आसान था, कहीं गलती डाटा उटा नहीं ना दे दिया है। छह दूनी 36, 29, 5 दूनी, ये कैसे समझा दे। इसका एक भुजा दिया है 18, पहला त्रिभुज का दूसरा भुजा दिया है 15, 18/, इसका भुजा ज्ञात कीजिएगा, चूंकि अनुपात में दिया है तो 3 से रूट निकालिएगा तो 3 और 2, 3 के पारा पढ़िए तो 36। अच्छा, तो 6 हमको नीचे भी चाहिए, 2 था तो 6 दूनी 12, तो 12 अनुपात 18/15, 12 पी आर। पी आर क्रॉस करेंगे तो 12 गुने 15 हो जाएगा। अब 18 काट दीजिएगा, 36 18, 6 दूनी 12, 35 और 10 सेंटीमीटर आ गया। इसका लगभग 6-7 गो सूत्र लिखवाए हम। अब जौन अर्जेंट हो जाए तो लगाइएगा। चलिए, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो ये 90 डिग्री का कौन है, कौन डिग्री कौन है, 90 डिग्री का कौन है। ठीक, अच्छा, पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाएं पी क्यू पी आर पर इस प्रकार है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। चल, अब समझिएगा, सबसे पहले हम लोग को बनाना होगा त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, अब इसमें एस टी क्यू आर के पैरेलल है, एस टी, सुबह भी क्वेश्चन इसमें चला है। ठीक, अब पी एस बराबर कर रहा है एक्स, ठीक, और एस क्यू बराबर कर रहा है x-2, पी टी बराबर कर रहा है x+2, आगे कर रहा है x-1। बहुत बढ़िया। त्रिभुज के फॉर्मूला में हम पढ़े हैं, त्रिभुज के प्रमेय से, कि पी एस बटा एस क्यू पढ़ेंगे, अब बराबर पी टी बटा टी आर, यानी x बटा x-2, सुबह भी चला है, x+2 बटा x-1 है। अब ये क्रॉस गुना करेंगे, x इंटू x-1 x-2 और x+2 हो गया। अभी गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आई एगो प्लस में एगो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस में है, काट दो, ई माइनस एक्स और माइनस 2 दूनी की 4 हो गया।
अब -4 माइनस माइनस प्लस x बराबर 4 समझ गया। चलिए ऑप्शन है चल 93। उसी प्रकार एक और दिया है जिसमें AD बटा BD 4/5 है, AC बटा AE 18/x कर दीजिएगा तो कट क्या जाएगा आंसर। ये मान लीजिए कि 4/5। ठीक क्लियर है। तो त्रिभुज बना के समझाते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज है ABC, इसमें भी एक लंब खींच दिया गया D हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए आपका कि AD क्या है, AD बटा BD बराबर क्या है 4/5। कोई दिक्कत। अच्छा AC बराबर पूरा कितना है 18। तो मान लीजिए ये x तो ये हो जाएगा 18 घटा x हो जाएगा ना, मानेंगे तो। क्योंकि एगो x होगा तो एगो 18 में से घटाएंगे तो आ जाएगा। अच्छा अब आप लोग भी फॉर्मूला पढ़े हैं कि AD बटा BD बराबर AE बटा इस इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। अच्छा ई तो दिया है 4/5, ये दे दिया है 18 घटा x बटा x। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 4x, ये गुना करेंगे तो 18×5 = 90 और 5 ये माइनस है तो यानी आके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x और बराबर 90। 10 आ गया तो x बराबर 10, तो ये 10 होगा तो ये क्या होगा 8 हो जाएगा। समझ रहा ना। कोई दिक्कत। एक और अनुपात अनुपात विधि से भी बना सकते हैं। ठीक, ये दोनों कितना का अनुपात है 5:4 के, तो 5×4 कितना हो गया 9, तो 4:5 और सम अनुपात 5×4 9 हुआ था ना, तो 9 का तो 1:18। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 4×18 बटा 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी तो एगो 8 हो जाएगा, तो फिर नीचे एगो 10 हो जाएगा। चाबी भी लेके आ गई हो का स्टूडेंट होता है। अभी कुछ डिमांड उमांड की हो तो पापा इतना शुभ चिंता काहे बने रहते हैं। कितना आया है 10। ठीक है, ए ई बराबर पूछ रहा है, ए बराबर तो 8 आया ना, 8 है। वो नीचे वाला ना 10 आया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचा गया। ठीक, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा गया। अब कह रहा है कि दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो समानांतर दो स्पर्श रेखा खींचेगी तो हेनहु 6 हेनहु 6, तो बीच की दूरी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त खींचा जाता है तो दो स्पर्श रेखा होगा ना, तो दोनों की लंबाई बराबर होता है। और बीच में पूछ रहा है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची, 2। यह वही चर्चा चल गया है, सही है ना। यस सर। 97 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पूरा जो है 130 है, गुड। तो पूरा ये भी पूछ रहा है, तो बोले ना कि 180 में से घटा दीजिएगा 50 आएगा। वो ये समय कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी गई आकृति में आकृति दिया गया है जिसमें TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखिए ई 50 पूरा है तो ये 130 होगा ना, वही मान लीजिए। ठीक,
तो मान लीजिए कि ओ पी क्यू पूछ रहा है, ओ पी क्यू, तो अब हम तो बता वही रहे हैं, ये पूरा 50 है तो ये कितना होगा 130। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ओ पी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। अच्छा, तो ये 130 है, ये जान रहे हैं कि 90 डिग्री है, तो बच गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में से 130 डिग्री का आधा कर दीजिए, तो कितना होगा 65। 90 में से 65 घटा दीजिए, 25 डिग्री हो गया। कैसे कहिएगा कि 90 डिग्री सर जी? तो मान लीजिए, समझिए, कोई भी रेखा है ऊपर लंब खींचा गया है, परपेंडिकुलर लंब खींचा गया है, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री। टोटल कितना है 130 था, क्योंकि 50 यहाँ दिया है तो 180 में से 50 घटाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल का योगफल 180 होता है, तो 130 हो जाएगा। 130 में हम आधा बांट देंगे तो इधर 65 हो जाएगा। ठीक, तीनों कोण का योगफल किसी त्रिभुज, अब ये हो गया एगो त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। 180 में एगो 90 दिया है, तो 180 में 90 दिया है तो 90 बचा। 90 में फिर एगो 65 दिया है, तो फिर 90 में 65 घटा देंगे तो कितना बचेगा? क्लियर है? चलिए, बाहरी रूप कह रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ और स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, तो कब होता है? दी गई आकृति में ओ बिंदु वृत्त के केंद्र है तथा ए ओ बी 40 डिग्री है। अब 40 डिग्री है तो कह रहा है कि ओ ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ओ ए बी। तो याद रखिए लोग, अगर जो दो भुजा बराबर होके तो दोनों भुजा से बना कोण सेम होता है। ठीक, तो दोनों सेम है तो दोनों के एक्स एक्स मान लेते हैं, तो दोनों मिलके क्या हो गया 2x। अच्छा, 2x प्लस 40 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोण के योगफल कितना होता है 180। ठीक, अब 40 घटा दीजिएगा, प्लस उधर तक कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, होगा ना? काट दीजिएगा तो 70 आगे आंसर क्या होना चाहिए? सही है। चलिए, इसी के साथ आज का क्लास हम लोग वस्तुनिष्ठ का समाप्त करते हैं। आशा और उम्मीद किया जाता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी कमी बेसी होगा कमेंट्स कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जम के शेयर कीजिएगा लोग, जम के प्रॉफिट होगा। ठीक।